हेलो एंड नमस्ते। आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक बिगनर के लिए म्यूचुअल फंड कैसे सर्च करें वही सिखाने वाले हैं। अगर 2026 में बेस्ट म्यूचुअल फंड की आप तलाश में हो तो वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें, बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सर्च करें, क्या क्या इंडिकेटर चेक करना है, एंड लास्ट में 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड की हम रिव्यू करने वाले हैं। चलते हैं हम उस इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, हम म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो लगातार रिटर्न बहुत ही बढ़िया दे आ रहे हैं। क्योंकि समय के साथ एफडी का रेट कम हो रही है, लेकिन मार्केट से रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल रही है। कोरोना के बाद लोगों को ज़्यादातर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में भरोसा दिखाया है। और सबसे बेस्ट पार्ट है, म्यूचुअल फंड हम 500 रुपीज़ से शुरू भी कर सकते हैं, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो 100 रुपीज़ से भी शुरू हो जाते हैं। इस सबको देखते हुए म्यूचुअल फंड एक प्रेजेंट टाइम में अच्छे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हम 15% के ऊपर रिटर्न उम्मीद रख सकते हैं अगर हमारा इन्वेस्टमेंट हराइजन 5 साल के ऊपर है। चलो जल्दी से ये 5 इंडिकेटर को समझ लेते हैं, क्योंकि इसी इंडिकेटर की मदद से हम 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड आज ढूंढने वाले हैं। फर्स्ट होता है हमारा फंड परफॉर्मेंस। ऑलवेज हम 3 और 5 साल की रिटर्न देख के ही फंड चुनेंगे। 1 साल या उससे कम का समय हम कंसीडर नहीं करेंगे। एक्सपेंस रेशियो, जो फंड मैनेजर की फीस और एडमिनिस्ट्रेटिव फीस जो चार्ज करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी, उस फंड रहता है, तो जितना कम रहेगा उतने अच्छा है। तो हम ऑलवेज डायरेक्ट फंड ही चुनेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रहता है। डायरेक्ट फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रहता है। नेक्स्ट आता है रिस्क रेशियो, वो अलग से अभी हम उसको डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आता है एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये जितना ज़्यादा एयूएम में रहेगा वो वाला फंड हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा फंड रहने से लोग उस पर विश्वास दिखाते हैं। उसके बाद आता है फंड मैनेजर। यस, फंड मैनेजर की भी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटर्न, कंसिस्टेंट रिटर्न फंड मैनेजर का काम है उसको प्रूव करना, क्योंकि वो जितने ज़्यादा रिटर्न देंगे उतने लोग उन पर भरोसा करेंगे और उस फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसके लिए फंड मैनेजर का भी भूमिका बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्क रेशियो। जैसे मैंने बात किया, चारों रिस्क रेशियो यहाँ पे है, शार्प, अल्फा, बेटा और स्टैंडर्ड डिविएशंस। शार्प रेशियो वो है जितना हम रिस्क ले रहे हैं क्या उससे ज़्यादा हमको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, वो पता चलता है। अल्फा, जो कैटेगरी की फंड हम लिए हैं उस कैटेगरी का बेंचमार्क को हमारा जो म्यूचुअल फंड है कितनी बार बीट कर रहा है, पॉजिटिव रहेगा तो अच्छा है, तो अल्फा से हमको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। बीटा, मार्केट वोलेटिलिटी को कंट्रोल करता है। और स्टैंडर्ड डिविएशन, फंड की स्टेबिलिटी, कितना स्टेबल रहता है फंड, लीड को कंट्रोल करता है। और स्टैंडर्ड डिविएशन, फंड की स्टेबिलिटी, कितना स्टेबल रहता है फंड। इसी पांचों की इंडिकेटर से हम 5 फंड ढूंढे हैं। सबसे फर्स्ट फंड जो है हमारा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। एक बार इसकी एयूएम देखिए, 1,37,000 करोड़। सोचो कितने लोगों को उसके ऊपर विश्वास है, भरोसा है इस फंड के ऊपर। और ये फंड कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रही है। 3 साल का रिटर्न 22% है और लाइफ टाइम लगभग 20% रिटर्न दे रहे हैं। रिस्क एवरेज है। एवरेज रिस्क के साथ इतने सारा रिटर्न देना इतना ईजी नहीं है, लेकिन इस फंड दे रही है। ये सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं, यूएसए की शेयर भी इस म्यूचुअल फंड एडेड हैं। एंड एक्सपेंसिव रेशियो भी देखिए 1 से कम है, 0.63, तो वो भी बहुत बढ़िया है। और इन्वेस्टमेंट हम SIP और लमसम 1000 रुपये में कर सकते हैं। शार्प रेशियो 1.68 है, मतलब रिस्क के साथ रिटर्न भी अच्छा है, 1 से ज़्यादा है। और NAV अभी 93 है। जब आप देखेंगे तभी शायद ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी का जो NAV है 93। तो बहुत बढ़िया फंड है, क्योंकि AUM से ही पता चल जाता है कि कितना अच्छे फंड है। तो ज़रूर इसको आप वॉच लिस्ट में रखें। अगर आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आपको पता ही होगा कितना अच्छा रिटर्न दे रही है, नहीं तो आप वॉच में आप उसको देख सकते हैं कि उसका क्या मूवमेंट है। कि ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आपको पता ही होगा कितना अच्छा रिटर्न दे रही है, नहीं तो आप वॉच में आप उसको देख सकते हैं कि उसका क्या मूवमेंट है। नेक्स्ट फंड आता है मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये भी बहुत ही बेहतरीन फंड है। मैंने उसको काफ़ी 1 साल से वॉच में रख रहा हूँ, बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। इसमें भी AUM 5,000 के ऊपर है। रिस्क ये हाई है, क्योंकि लार्ज मिड कैप इसमें है तो हाई है, पर रिटर्न भी उसके हिसाब से हाई। जैसे शार्प रेशियो देख रहे हो 1.16 है, जितना रिस्क उतना रिटर्न। 3 साल में 28% की रिटर्न दिया है, अब लाइफ टाइम लगभग 24%।
बेहतरीन फंड है, आप इस फंड को भी वॉच लिस्ट में रखें। इनके रिटर्न इतने अच्छे आ रही है, जो भी हम इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं उसके हिसाब से ये फंड सेकंड में आ रही है। थर्ड फंड हमारा आ रहा है मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप फंड। इनका भी AUM दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये भी 5,000 के ऊपर है और 34,000 करोड़ और लगभग 38 के आसपास हो गया है। इनका भी रिटर्न 3 साल के लगभग 26% है, लाइफ टाइम 21% के आसपास है। रिस्क फंड है क्योंकि मिड कैप है, मिड कैप ज़्यादातर मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत हाई रहता है, लेकिन उसके बाद भी 3 साल में एवरेज रिटर्न 25% है। मतलब हर 3.5 साल में पैसा को डबल कर रही है फंड। 500 रुपये से शुरू हो सकता है। अभी उसका NAV 170 रुपया है। बहुत ही बढ़िया फंड है। आप इन्वेस्ट करने के लिए मैं एडवाइस तो नहीं कर रहा हूँ, आप उसको वॉच में रखिए, वॉच लिस्ट में डालिए, नज़र रखिए कि मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ये फंड कैसे मूव कर रही है। तो नहीं कर रहा हूँ, आप उसको वॉच में रखिए, वॉच लिस्ट में डालिए, नज़र रखिए कि मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ये फंड कैसे मूव कर रही है। स्मॉल कैप कैटेगरीज में जो अभी टॉप में चल रही है ये बंधन स्मॉल कैप। मेरा एक वीडियो और भी है जिसमें मैंने बंधन स्मॉल कैप वर्सेस इन्विस्को इंडिया स्मॉल कैप को कंपैरिजन किया, वो भी आप देख सकते हैं दोनों के क्या डिफरेंट है, किसमें कौन अच्छा है। इसमें भी देखिए AUM 15,000 करोड़ के ऊपर है, तो इसका रिटर्न भी लगभग 3 साल में 32% है और लाइफ टाइम 33% है। रिटर्न बहुत बढ़िया है। एक्सपेंसेस रेशियो भी 40.40 बहुत कम है और 500 और लमसम 1,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं। NAV अभी 52 है। बंधन स्मॉल कैप में इसको भी मेरा वॉच लिस्ट में मैं देख रहा हूँ, ये फंड काफ़ी बढ़िया कर रही है। अभी क्या नहीं, अभी तो मार्केट बहुत हाई में है। जो लोग 1-2 साल पहले इस फंड में जुड़े होंगे, ज़रूर उनका पोर्टफोलियो में ये मोर देन 20% तो रिटर्न दे ही रहा होगा। आप इस फंड को ज़रूर वॉच लिस्ट में रखें, आप इस फंड को ज़रूर वॉच लिस्ट में रखें, बढ़िया रिटर्न मिलेगा इसमें। लास्ट में जो हम फंड हमारे इंडिकेटर के हिसाब से ढूंढें वो है निपॉन इंडिया। इसमें भी AUM बहुत ज़्यादा है। लार्ज कैप इसीलिए लिया क्योंकि अगर हमारा पोर्टफोलियो हम बनाएंगे तो बैलेंस करने के लिए एक लार्ज कैप की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट जब डाउन होता है स्मॉल कैप मिड कैप बहुत जल्दी नीचे जाती है, लेकिन जो स्टेबल हाई स्टेबल रहता है वो लार्ज कैप, तो बैलेंस आउट होता है हमारा पोर्टफोलियो। तो लार्ज कैप अगर आप कंसिडर करना चाह रहे हैं उसको वॉच लिस्ट में, तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप भी आप कंसिडर कर सकते हैं। रिटर्न भी अच्छा है, 3 साल में 22% की रिटर्न है। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है, 0.67% है। 500 SIP और लमसम 1000 में शुरू कर सकते हैं। शार्प रेशियो 1.12 है और NAV अभी 103.67 चल रही है। ये तो हो गया पांचों म्यूचुअल फंड। क्योंकि आपको पता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको गोल होना चाहिए, आप किस पर्पज़ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना समय आप रहना चाहते हैं। अगर ये पहले आपने डिसाइड कर दिया उसके हिसाब से फंड आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपका 5 साल से ऊपर है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल के समय आपके पास है। अगर आपको 1 साल में ज़रूरत है, 2 साल में ज़रूरत है, पता नहीं कभी भी आप इमरजेंसी में आगे विड्रॉ करा सकते हैं, तो उसके लिए लार्ज कैप या अपने डेप्थ फंड में जाइए जिसमें रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा लेकिन फंड स्टेबल रहेगा, आपके लॉस नहीं होगा। अगर पर्पस बनाने चाह रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर आप स्मॉल कैप और मिड कैप या लार्ज एंड मिड कैप को कंसिडर कर सकते हैं। ये तो हो गया 500 म्यूचुअल फंड। उससे पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, कैपिटल गेन टैक्स। ये सारे म्यूचुअल फंड में या शेयर में जब हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें हमको टैक्स देना पड़ता है। जब हम रिडीम करते हैं फंड्स को करते हैं उसमें हमको टैक्स देना पड़ता है जब हम रिडीम करते हैं फंड्स को। तो स्मॉल कैप में जो टैक्स परसेंटेज है अभी 20%, सॉरी अगर हम 1 साल के अंदर कोई म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं तो 20% हमको टैक्स देना पड़ता है। 1 साल के ऊपर को हमको 12.5%, क्योंकि 1 साल के ऊपर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट होता है। बट उसमें छूट है, जितना हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से 1.25 लाख माइनस करके जो बाकी बचेगा उसके ऊपर हम टैक्स भरेंगे। जैसे कि अगर हमारा प्रॉफिट 2 लाख हुआ तो 1.25 लाख माइनस करेंगे तो 75,000 के ऊपर हमारा 12.5% की टैक्स लगेगी। 1000 के ऊपर हमारा 12.5% की टैक्स लगेगी। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लंबा समय के लिए करें, 1 साल के ऊपर के लिए करें, ताकि हमको टैक्स कम देना पड़े। ये था इस वीडियो में इन्फॉर्मेशंस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि इससे ये 500 में से कौन सा वाला म्यूचुअल फंड आपके पास ऑलरेडी है या आप प्लानिंग कर रहे हो कोई फंड को पिक करने के लिए। आगे बहुत सारे फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस इस चैनल में आने वाले हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इमरजेंसी फंड को कैसे आप इकट्ठा करें, कैसे उसको सही में इस्तेमाल करें, जितनी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो आज के टाइम पे 26 में कितने वैलिड हैं, क्या रूल है, क्या टैक्स रूल्स हैं, सारे के ऊपर वीडियो आने वाले हैं। आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू।